मुझे इंडिया में बहुत सुकून और सेफ फील कर रही हूँ। मुझे पाकिस्तान में जाऊँगी तो मुझे बहुत बड़ा खतरा भी है। हाँ, मैं यहाँ की जेल में भी खुश रहूँगी और मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर तो मेरी खुशी में खुश रहे। मैं मरूंगी भी तो यहाँ मरूंगी, मैं वापस कभी भी नहीं जाऊँगी। नहीं थी लव, हैदर के साथ मेरी मजबूरी की शादी थी। जी हाँ, सीमा सचिन के साथ साथ सीमा के जो पाकिस्तानी शौहर हैं गुलाम हैदर, वो सऊदी अरब से हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए हैं और सीमा कह रही हैं रहूंगी भी यहीं, जीऊंगी भी यहीं, मरूंगी भी यहीं, यानी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। लेकिन ब्रेक से पहले अभिषेक साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि डिपोर्ट तो करना होगा, सीमा को पाकिस्तान जाना ही होगा भारत के कानून के हिसाब से। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहेंगी या पाकिस्तान जाएंगी, क्या कहता है कानून, इस पर बात लगातार जारी है। सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर TV9 भारतवर्ष पर दो बड़े खुलासे आज हमने किए हैं। पहला, हमारे पास सीमा और गुलाम हैदर की शादी का हलफनामा है, जिसमें सीमा ने गुलाम से शादी को अपनी पसंद बताया था, साथ ही अपने परिवार पर भी सवाल उठाए थे, उन्हें लालची बताया था। जी हाँ, दूसरा खुलासा, दो दस्तावेज जिसमें सीमा की उम्र में फर्क दिख रहा है, अंतर दिख रहा है, इस पर भी बात होगी। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट ये कि TV9 के खुलासे के बाद सीमा के घर पहुंच गई है पुलिस। पुलिस ने सीमा हैदर से पूछताछ की है। कल भी सीमा से 2 घंटे तक पूछताछ हुई। सीमा भारत कैसे पहुंची, पुलिस ने ऐसे कई सवाल सीमा हैदर से किए हैं। और ये देखिए, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, सीमा के घर की तस्वीर है जहां पर पुलिस पहुंची है, इस वक्त पूछताछ कर रही है। TV9 भारतवर्ष ने वो हलफनामा अपने दर्शकों को दिखाया जिसमें सीमा ने अपनी उम्र बताई, सीमा ने अपने परिवार को लालची बताया और हैदर से मर्जी से शादी की बात कही गई। हालांकि सीमा ऐसे किसी दावे को खारिज कर रही है। तो देखिए, TV9 भारतवर्ष के खुलासे के बाद सीमा के घर पहुंच गई है, यानी सचिन के घर पहुंच गई है नोएडा पुलिस। इस बीच शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने उठाए हैं सवाल। मौलाना सैफ अब्बास क्या कह रहे हैं, सीमा की भारत में एंट्री को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। सीमा पर साजिश का शक है, ये कहना है मौलाना सैफ अब्बास का। बिना तलाक सीमा ने कैसे शादी कर ली, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये सीमा नाम की एक मुसम्मात पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई हैं, ये आई किस तरीक़े से, ये बात गौर करने की है कि ये बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स के ये हिंदुस्तान पहुंच गई और फिर हिंदुस्तान में गिरफ़्तार की जाती, ये एक बहुत ही अहम बात है। इनके पास तलाक़नामा कुछ है नहीं, तो इनकी गहन चेकिंग होना चाहिए कि कोई साजिश तो नहीं है कि ये किस तरीक़े से मुल्क के अंदर आई हैं। इस बात का जवाब मेरे पहले ही हो चुका है कि किस तरीके से हमारे मुल्क में दाखिल हो गई बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बग़ैर वीज़े के, और यहाँ तक पहुँच गई। ये सब जो है जांच का विषय है। तो देखिए, मौलाना सैफ अब्बास जो सवाल उठा रहे हैं वो हर किसी के जहन में है कि ऐसा मुमकिन कैसे हुआ, सीमा बिना वीज़ा हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई। बहरहाल, सीमा को मिलेगी पनाह या जाना होगा पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल है। कानून के मुताबिक सीमा को भारतीय नागरिकता देने में कोई दिक्कत नहीं है। सीमा ने भारतीय नागरिकता की मांग की तो उसे सिटीजनशिप हिंदुस्तान की मिल सकती है। सीमा की शादी वैध तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है, यानी सचिन के साथ अगर उनकी शादी को वैध मान लिया जाए तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। सरकार मानवता या दया के आधार पर भी भारत की नागरिकता दे सकती है। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है। चारों बच्चों के लिए सीमा को अडॉप्शन डील करानी पड़ेगी, ये एक पेचीदगी जरूर है। अडॉप्शन डील के तहत सीमा को बच्चों के साथ रहने की इजाजत दे दी जाएगी। आगे बच्चों को भी भारत की नागरिकता मिलने में इससे दिक्कत नहीं होगी, यानी सीमा के रास्ते बहुत हद तक आसान हो सकते हैं। लेकिन पेच कहां फंसा है, गुलाम हैदर से तलाक के कोई सबूत सीमा हैदर के पास नहीं है। बिना तलाक
सचिन से शादी पर भी सवाल है कि उनकी शादी सचिन से बिना गुलाम हैदर को तलाक दिए कैसे वैलिड मानी जाएगी। सीमा का दावा, गुलाम उसे तलाक दे चुका है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में भी सीमा ने यह दावा किया था। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अभिषेक जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि हर हाल में सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा, उन्हें हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान भेजना जरूरी है भारतीय कानून के हिसाब से, लेकिन अगर उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है, सचिन से उनकी शादी को वैलिड मान लिया जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन की बात कर रहे हैं जी। नेचुरलाइजेशन में इनका एप्लीकेशन तभी कंसिडर होगा जब इनकी एंट्री इंडिया में लीगल होती। इलीगल एंट्री के बाद नेचुरलाइजेशन में कंप्लीट बार है। पहले तो आप इन्हें बाहर भेजेंगे, उसके बाद अगर लीगली ये इंडिया आती हैं या बाहर जाकर कहीं कोई दूसरी जगह शादी होती है, उसके बाद ये अप्लाई करती हैं। इनका हम सिर्फ इस बात पर हैं कि एंट्री जो इंडिया में थी वो इलीगल थी, इसीलिए इंडिया इलीगल एंट्री करने के बाद प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन या जो एप्लीकेशन है वो आप नहीं फाइल कर सकते हैं। जी, मैं सीमा से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर सीमा हमारे साथ हैं। जी जयंती जी, सीमा जी हमारे साथ लाइव तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपना सवाल जरूर पूछ सकती हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इनकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में ये कह रही है कि हुई है, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? क्योंकि अगर उनकी शादी वहाँ पे मान्यता प्राप्त है तो मेरे ख्याल से ये जो बहस हम कर रहे हैं कि मुस्लिम है और हिंदू हैं, वहाँ पे अगर मान्यता प्राप्त है तो वो तो इटसेल्फ विल बी अ हेल्प। और सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, ये खुद क्लेम कर चुकी है कि हैदर ने मेरे को सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, जिसका आप इंतजार कर रही थी। सीमा, आप सुन सकती हैं अगर डॉक्टर जयंती दत्ता को, तो डॉक्टर जयंती आपसे एक सवाल पूछ रही हैं, सुनिए। सीमा जी, जो आपने शादी करी पशुपतिनाथ के मंदिर में, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? आपने अप्लाई किया होगा, कोई कागजात आपके पास है? उसकी वैलिडिटी कितनी मान्यता वाली है? नेपाल में आपने करी थी ना शादी? मैम वहाँ पे थे वो पंडित जी थे मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? जी जी, जी। आ रही आवाज। हेलो जी जी, आवाज आ रही। पंडित जी थे और एक टैक्सी ड्राइवर थे, उन्हीं के थ्रू ही हुआ था ये सब। तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वहाँ की मंदिर की वीडियो है, पर हमारे वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, हम 3 लोग थे। तो बाकी फोटो वगैरह है मैम, ज्यादा प्रूफ नहीं है। अगर कोई वहाँ जाएगा तो आई थिंक प्रूफ मिल जाए। नहीं सीमा जी, पशुपतिनाथ मंदिर में जब आपने शादी की तो उसकी तस्वीरें तो होंगी, शादी की तस्वीरें हैं आपके पास या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है? तस्वीरें हैं, बिल्कुल हैं, पर हमारे कमरे में हैदर से आपकी तलाक हुई थी, उसकी प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल है। एक मिनट, तो मेरे ख्याल से उनके पास है। मेरा प्रूफ होते तो शायद मैं ऐसे ना होती, आपको जैसे मैं बता रही हूँ मैम। नहीं तो देखिए, यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आई कि पशुपतिनाथ मंदिर में जो शादी हुई उसकी तस्वीरें तो हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तलाक का जो जिक्र हो रहा है कि हैदर से आपका तलाक हुआ, तलाक का भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। एक क्वेश्चन और आखिरी, आपने जो लैंड बेची थी, जिसके तहत आप कह रही हैं आपने 12 लाख रुपए में बेचा, वो लैंड किसके नाम से थी? वो जमीन किसके नाम से थी? जी, मेरे नाम से थी सर। आपके नाम से थी मैम? मेरे अपने नाम से थी। अच्छा, खरीदी भी मैंने थी जी मैम। आपसे हैदर ने पैसे दिए थे मुझे जी, पर मुझे सर जी मैम, आप बोलने पहले आप बोले मैम। ये पैसे आपके पास कहाँ से आए थे? आप बोले मैम। पैसे किसने दिए थे? हैदर ने दिए थे, बच्चों के लिए देते थे वो। मैं मानती हूँ ये बात है कि हैदर ने दिए थे मुझे, पर सारे हैदर ने नहीं दिए थे। मतलब मिला जो उन्होंने मुझे खाने के लिए दिए थे, मैंने पेट काट के लिया मैम घर 3 सालों में। सचिन से मेरी बात होती थी तब मैं उसमें नहीं जाना चाहती। ठीक है, आपने जमीन अपने नाम से पहले भी वो बेच दी। हाँ, जमीन इन्हीं के नाम थी, ये बात मान चुकी है जयंती जी, ये बात मान चुकी हैं। गुलाम हैदर ही पैसा बेचते थे, कुछ उनकी माँ ने भी जेवरात दिए थे इनको, उसको बेचकर इन्होंने जमीन ली थी, अपना घर बनाया था। ये बात वो कह चुकी है। सारे गुलाम हैदर ने नहीं दिए, मैंने अपनी माँ के हाथों। बिल्कुल, वो भी उसमें शामिल था। ठीक है सीमा, लेकिन आपके वकील भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कानूनी पेचीदगियां देखिए इस मामले में बहुत अहम है। हेमंत जी, अब तलाक का कोई प्रूफ नहीं है गुलाम हैदर से, पशुपतिनाथ मंदिर में जो शादी हुई उसका भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है,
फिर इस शादी को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? सचिन जी, हेमंत जी जल्दी से बताइए। देखिए, मैं इनकी शादी वगैरह के विषय में अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो ये तो जांच एजेंसी का विषय है कि वो जमानत तो आप ही ने दिलाई ना? जमानत मैंने कराई है इनकी। वो शादी जो देखे, काठमांडू जाकर देखे कि पुलिस ने क्या प्रूव लिए इनसे, वहां जाकर के एकत्र करें साक्ष्य। हम कैसे कह देंगे कि इन्होंने शादी की है या नहीं की, या करेंगे नहीं करेंगे? अगर लीगलिटी में अगर इनकी शादी होती है तो इसके पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ने के बाद, भारत की नागरिकता लेने के बाद ही सचिन के साथ इनकी शादी हो सकती है। नहीं, आपने तस्वीरें नहीं देखी सचिन और सीमा की शादी की, पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक इनकी सचिन, सीमा और इसके फादर नेत्रपाल की जमानत कराई है। हजूर, ठीक है। सीमा, आपको पता है कि आपने जो ये प्रेम विवाह किया है, जो शादी की है, और आप पाकिस्तान से पहुंची हैं भारत, ये विवादों से घिरा हुआ है। क्या आपको ये जानकारी नहीं थी कि आपको हर सबूत अपने पास रखने बहुत जरूरी है खुद को सही साबित करने के लिए? क्योंकि जैसा आप बता रही है कि सचिन से आपने शादी तो की, लेकिन उसका भी कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, कोई कागजात नहीं है। सीमा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप जरा ये बताइए कि ये जो पूरा मामला इतना विवादों से घिर चुका है, क्या आपको ये पता नहीं था, सचिन को ये पता नहीं था कि आप शादी जब करेंगे तो उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए होगा, प्रूफ चाहिए होगा? ठीक है, सीमा से हमारा संपर्क टूट गया है, उनके पास जरूर हम जाएंगे, लेकिन अभिषेक जी ये जरा समझाइए, एविडेंस का होना इतने कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर पर कितना जरूरी है? क्या सचिन और सीमा ने शादी की, इसका एविडेंस अगर उनके पास होता तो शायद वो खुद को सही साबित कर सकते? देखिए, इसमें हमें पहले मैरिज लॉज को समझ लेना चाहिए जी। डॉक्यूमेंट होना या ना होना इज कंप्लीटली इमटेरियल। अच्छा, डे इन एंड डे आउट यहाँ शादियां होती है, क्योंकि सरकार ने रजिस्ट्रेशन का एक प्रोविजन बनाया, इसीलिए लोग रजिस्टर करवाने लगे। अभी भी हालात ये होगी, जो करीब 2012 से पहले शादियां हुई हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं, इसीलिए रजिस्ट्रेशन इज जस्ट अ प्रोविजन। नहीं अभिषेक जी, एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी की शादी नेपाल की सरजमीन पर होती है, क्या फोटो के आधार पर वो वैलिड मानी जाएगी? सीधा सवाल। ख्याल से हाँ, सिर्फ ओरल एविडेंस पे मानी जाएगी वैलिड। लड़का लड़की और पंडित का ही एविडेंस हो गया। पंडित को सिर्फ ये बताना है, अगर तो लड़की ने कन्वर्ट कर लिया है हिंदुइज्म में, तो फिर हिंदू रीति रिवाज के तरीके से वही चीज एसेंशियल है। ठीक है, होमम और सप्तपदी, सिर्फ वो अगर हो गई है तो चीजें हो गई आप है। जल्दी से एक जानकारी दे दीजिए। पता चला है कि आपके घर पुलिस पहुंची थी कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए, क्या क्या पूछा गया आपसे पुलिस की ओर से? कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ वो वार्निंग करने आए थे आप कहीं नहीं जाओगे, इसके अलावा कुछ उन्होंने नहीं पूछा। मैम, कोई सवाल जवाब नहीं। देखिए, वार्निंग पुलिस नहीं कर सकती सीमा को। अब पुलिस वार्निंग कैसे कर देगी? 1.5 महीने से पुलिस रऊपरा में सीमा रह रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? समझाने आए थे आप। और अब सीमा को चूंकि ये बेल आउट है और उसके लिए पुलिस वार्न कर रही है इनको। अरे भाई, वो इलाके को छोड़कर ना जाएं, नोएडा छोड़कर ना जाएं। देखिए, नोएडा छोड़कर नहीं, अभी जांच कहाँ पूरी हुई? नोएडा छोड़कर नहीं, देश जो शर्त है, बेल की जो जमानत की जो शर्त है वो है देश छोड़कर नहीं जाएगी। हाँ, अपना जो पता है, फिलहाल जो स्थायी पता है उसे नहीं बदलेगी। हाँ, तो ये नोएडा भी जा सकती है, कानपुर भी जा सकती है, लखनऊ भी जा सकती है, लेकिन देश छोड़कर नहीं जाएगी। देश छोड़कर यूं नहीं जा सकती, क्योंकि अभी इसकी जांच चल रही है। हो सकता है कि सीमा कोई जासूस निकले, मैं नहीं कहता, ये जांच एजेंसी का काम है, लेकिन ये नहीं कि पुलिस उनको वार्न करेगी कि घर से नहीं निकलेगी। अभी तक कौन सी जांच एजेंसी ने ये जांच की कि ये जासूस हैं या फिर बतौर प्रेमिका ही हिंदुस्तान आई हैं? कौन सी एजेंसी ने जांच? एजेंसी का हम नहीं बता सकते कि कौन कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं। जो हमारी भारत की एजेंसियां, जांच एजेंसी, वो कर रही होंगी इसकी जांच। तो ये हम कैसे बता देंगे कौन सी जांच एजेंसी? जानकारी में सिर्फ नोएडा पुलिस, लेकिन पुलिस इसको वार्न नहीं कर सकती कि कहीं नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाएंगे? मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, राय साहब भी बैठे हुए हैं, ठीक है, इनसे मैं पूछता हूँ। ठीक है सर, माफ कीजिएगा, समय इतना ही था, इसीलिए इतनी बातचीत हो पाई। सीमा, आगे भी आपसे जरूर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीमा को लेकर के विवाद लगातार जारी है और हर रोज एक नए खुलासे भी हो रहे हैं।